कहिए कैसे हैं आप। कुछ आदतें रिश्तों को खूबसूरत बना देती हैं। हैबिट्स, हमारी कुछ हैबिट्स जो रिश्तों को, रिलेशनशिप को और खूबसूरत बना देती हैं। देखिए, ज़िंदगी में हम किसी ना किसी रिश्ते से तो बंधे ही होते हैं, और एक रिश्ता जो कि बहुत खूबसूरत भी होता है और बहुत डेलिकेट भी, बहुत नाजुक भी, वो होता है पति पत्नी का रिश्ता। उसको सहेजने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको संवारने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयत्न, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में अगर हम कुछ आदतें अपना लेंगे, कुछ हैबिट्स अपना लेंगे, तो वो रिश्ता जिसको हम इतना सहेजने का प्रयत्न कर रहे हैं, इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और खूबसूरत हो जाएगा। तो क्या है वो आदतें? देखिए, जो मुझे लगता है ना कि ये आदतें बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं 9 आदतें आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि समय देना, और समय भी क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टाइम। देखिए, आज की लाइफ हो गई है बहुत बिजी। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों ही ज़्यादातर वर्किंग है, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के साथ समय बिताना। और फिर अगर वाइफ वर्किंग नहीं है, वो हाउस वाइफ है, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनको समय दे थोड़ा सा। और वो जो समय है वो ये ना हो कि जैसे घर आए हैं तो मोबाइल भी चल रहा है और कंप्यूटर भी चल रहा है, ऑफिस का काम लेके आए हैं घर पे, ऐसे ना हो। और जो वाइफ है वो ये भी ना करे कि जैसे हस्बैंड घर आए हैं तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम लगा रही है, या किचन में ज़्यादा टाइम लगा रही है, या दूसरे काम कर रही है। तो एक दूसरे के साथ बैठ के समय बिताना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस वजह से भी होने लग गया कि समय ही नहीं देते। एक अकेलापन, एक खालीपन सा महसूस होता है, वो ना हो, वो महसूस ना हो। इसलिए ये सबसे अच्छी आदत है कि समय बिताना, साथ समय बिताना, और ये चीज़ का ध्यान रखना कि क्वालिटी टाइम हो, क्वांटिटी टाइम नहीं हो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम। अब इसी में दूसरी बात ये आती है कि हम आपस में बातचीत करें, कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो हस्बैंड को जब भी टाइम मिलता है वो वाइफ से फ़ोन करके बात करे कि कैसा चल रहा है, क्या हाल है। और अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो घर पे भी बात करें, फ़ोन करके बात करें। और जब शाम को घर आते हैं तो सारा मतलब बैठ के आराम से पूछिए कि आज का दिन कैसा रहा, एक दूसरे से। जैसे वाइफ भी पूछे अपने हस्बैंड से कैसा रहा, आज ऑफिस का दिन कैसा रहा। मतलब थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रखे कि आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, बॉस, सबके बारे में। और वहीं हस्बैंड भी अपनी वाइफ से पूछे कि कैसा रहा आज का दिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। या 10 तरह की प्रॉब्लम्स, 10 तरह की चीज़ें, 10 तरह की बातें होती हैं, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना कि एक आपसी जो प्यार है वो बढ़ता है। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है। देखिए, एक तो समय देना और फिर बात करना। फिर इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है कि एप्रिशिएट करें। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी ना कि बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम तो 2 मिनट भी एक साथ बैठ जाए ना कपल, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हमारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अब जो तीसरा पॉइंट है वो इसी बारे में है कि जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम एक दूसरे से मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के प्लस पॉइंट खोजें। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कपल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स, उसने ऐसे कहा, मतलब हम शिकायतों का पिटारा लेके तैयार रहते हैं। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो उससे क्या होता है कि डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, और वो जो बात जो चल रही होती है ना, उसकी पिच, आवाज़ धीरे धीरे हाई होती जाती है, और फिर वो लड़ाई में बदल जाती है। तो ये चीज़ ना हो, तो इसलिए मतलब प्लस पॉइंट देखें, उसमें अच्छी बात क्या, उसमें अच्छी बात क्या, आज मैं क्या करूं कि इनके चेहरे पे स्माइल ले आऊं, इस तरह की बातें। और ये बहुत ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की सराहना करना। अप्रिशिएट भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप मूवी ले गए दिखाने, या डिनर पे ले गए, या घुमाने ले गए, या कोई गिफ्ट ले आए, कोई सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली। अलग अलग तरीके हैं अप्रिशिएट करने के, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि अप्रिशिएट करना चाहिए।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इससे ना हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, मतलब एक विश्वास भी होता है कि देखो, और एक केयर की भावना भी आती है। बहुत सारी चीज़ें इस आदत से आती हैं कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट की आदत बना लेनी चाहिए। ये तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सामने हो चाहे पीठ पीछे हो। कई होते हैं, कई कपल्स ऐसे होते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, सामने भी पीठ पीछे भी। तो उससे रिस्पेक्ट कैसे बनेगी? आराम से बात करें, बहुत अच्छे लहजे में बात करें, सॉफ्ट स्पोकन जैसे बोलते हैं ना, ऐसे होकर बात करें। कुछ सिंपल वर्ड्स का बार बार इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड बैठे हैं और वो चाय पीने का उनका मन हो रहा है, तो वाइफ को बोलेंगे कि प्लीज़ क्या मेरे लिए चाय बना दोगी। जैसे वाइफ लेटी हुई है और वो हस्बैंड को बोल रही है कि प्लीज़ आप क्या टीवी बंद कर दोगे। तो इस तरह से वर्ड्स इस्तेमाल करके, और अगर वो काम हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, तो थैंक यू। ये चीज़ें ना कितनी सिंपल होती हैं, कितनी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आराम से बोली जाती हैं, पर हम बोलने में इसको बहुत कंजूसी करते हैं, रिस्पेक्ट दिखाने में बहुत कंजूसी करते हैं। जबकि ये चीज़ें ना हमारी आपस की बॉन्डिंग को मजबूत करती हैं, रिश्ते को बहुत गहरा बनाती हैं, आत्मीय बनाती हैं। जैसे होता है ना, अपनापन दिखाती हैं। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से अपनापन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि देखिए कितनी केयर कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में ये फीलिंग आती है कि हमारी केयर कर रहे हैं। फिर इसमें पांचवा पॉइंट आता है कि अक्सर जो देखने में आती है बात कि हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड सब एक दूसरे पर यही बार बार ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स को आप लाइक नहीं करते, मेरे फ्रेंड सर्कल को आप लाइक नहीं करते। मतलब एक दूसरे के ऊपर ये फीलिंग बहुत आती है कि मेरे पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स, दोनों के मतलब आप केयर ही नहीं करते। तो इसमें क्या है कि जहां हमने रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी तो वहां पे एक बॉन्डिंग उनके साथ भी मजबूत हो जाती है। क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत प्यार करती है, तो हस्बैंड के मन में भी ये आता है कि ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है तो मुझे भी इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी फैमिली की भी। फिर वहीं पे वाइफ भी ये सोचती है कि ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। वही होता है ना जो हम अक्सर कहते हैं गिव एंड टेक। हमें ये पता है कि हम जो देंगे हमें मिलेगा, पर फिर भी हम वो देते ही नहीं है। तो इससे क्या है कि अगर हम देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो उससे क्या है कि जो परिवार के संबंध है ना वो मजबूत बनेंगे। और अगर वो मजबूत बन गए, उनमें अच्छी बॉन्डिंग हो गई, फिर तो कभी कोई स्ट्रेस, कोई तनाव वाली बात आ ही नहीं सकती। तो इस चीज़ पर कि हम रिस्पेक्ट दें। देखिए बातें कितनी छोटी छोटी सी हैं कि समय बिताइए, कि बात कीजिए, कि अप्रिशिएट कीजिए, इस तरह की कोई चीज़ें, रिस्पेक्ट दीजिए। इस तरह की चीज़ें इतनी छोटी छोटी हैं जो कि हम इनको अपनी रोज़मर्रा अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी में फिर अगला पॉइंट क्या आता है कि घर के कामों में मदद करानी चाहिए। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज समय बदल गया है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो दोनों वर्किंग हैं, दोनों इक्वल का कमा रहे हैं, तो घर पर भी काम बांट लेने चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए हस्बैंड को कि भाई मैं क्यों काम करूं, दोनों को मिलके। ये एक हैबिट है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, घर के काम कराने में, मदद कराने में, इसमें आज के समय को देखते हुए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़कर इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बेस्ट तो यही है कि आप अपना काम बांट लीजिए कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने करना है। और अगर वाइफ हाउस वाइफ है, फिर उसके लिए ये कहना कि तुम सारा दिन घर पे क्या करती हो, सारा दिन खाली तो बैठी रहती हो, तुम क्या करती हो काम। तो ऐसे ना कहकर उसकी भी मदद करानी। ऑफिस से आप आए हैं, आपने गेस्ट को बुला रखा है, आपने डिनर का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उसकी हेल्प करानी, छोटे मोटे कामों में हेल्प करानी। बच्चा छोटा है तो चलो उसको संभाल लिया, वाइफ किचन में बिजी है। ये होती हैं छोटी छोटी बातें। सिर्फ ये नहीं होता कि झाड़ू पोछा हो गया या बर्तन हो गए, ये घर का काम हो गया, ये नहीं हुआ, उसके अलावा भी हजारों काम होते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि घर के कितने काम होते हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा बोल ही देंगे, अगर आप सिर्फ बोल भी देंगे ना, एक हाउस वाइफ को, अपनी वाइफ को सिर्फ इतना ही बोल देंगे क्या मैं मदद कर रहा हूँ, पहली बात तो वो हाँ ही नहीं करेगी। अगर वो हाँ कर भी देगी तो उसके दिल में कितना प्यार भर जाएगा आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये आदत होनी चाहिए।
7वां पॉइंट आता है कि एक दूसरे से बहस नहीं करते। उनको ये पता है, एक दूसरे को ये पता है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो उसको लादते नहीं है कि नहीं तुम ठीक नहीं कह रही, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ही सही हूँ। वो समझते हैं, वो ये जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइकिंग होती है, अपनी अपनी डिसलाइकिंग होती है। इसलिए इस कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते कि मैं ही ठीक हूँ तुम गलत हो। और अगर कभी झगड़ा हो भी जाता है, देखिए हस्बैंड वाइफ जहाँ होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि लड़ाई झगड़ा ना हो, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा तो हो जाता है। पर ज़रूरत पता है क्या होती है? ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उस झगड़े को खींचे ना। 2 दिन 4 दिन 7 दिन आप बात ही नहीं कर रहे, एक घर में एक छत के नीचे रह रहे और बात ही नहीं कर रहे, ये कहाँ की समझदारी है? तो ज़रूरत क्या है कि झगड़े को बढ़ाए ना। पहली बात तो अवॉइड करें झगड़े को, पर अगर हो भी गया, किसी वजह से हो भी गया, तो आप उसको तूल ना देकर एक छोटा सा वर्ड होता है सॉरी, बात खत्म कर दीजिए। यही हम इस्तेमाल नहीं करते और यही आदत हमें बहुत अच्छा बनाती है। अगर हमने मान लीजिए कुछ कह दिया तो रात को सोने से पहले कि चलो रात गई बात गई, अब हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आई एम सॉरी। यही चीज़ समझनी चाहिए हमें। देखिए हम सभी इस रिश्ते को सहेजने में, संवारने में लगे रहते हैं और इस रिश्ते की खूबसूरती ये भी है कि अगर हम इस तरह की आदत अपना लें, झगड़े तो मेन कारण बनते हैं, झगड़े तो मुख्य मुद्दा होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है स्पेस देते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देते हैं। जैसे कि ये रिश्ता हम सभी जानते हैं कि बहुत नज़दीकी का होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत नज़दीकी का होता है, पर थोड़ी बहुत आज़ादी एक दूसरे को देनी चाहिए। कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, कब, क्यों, कहाँ, इस तरह से बिल्कुल सीआईडी बन के, थानेदार बन के एक दूसरे के ऊपर निगाह रखना। देखिए अपनी एक सीमा रेखा तो बहुत ज़रूरी है होनी। अपने घर पे हर एक के अपने अपने घर के नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं, तो वो बना के रखने चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा, एक सीमा रेखा तो ज़रूर खींच देनी चाहिए, पर उसी के साथ साथ थोड़ी सी इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, आज़ादी देनी ज़रूरी है, ताकि वो अपने लिए भी समय निकाल पाए। मान लीजिए हस्बैंड है, उसके फ्रेंड्स आते हैं, वो सुबह योगा के लिए जाते हैं या शाम को वो बैठते हैं थोड़ी देर गपशप मारते हैं, और वाइफ है वो किटी पार्टी में जाती है। इस तरह की थोड़ी बहुत आज़ादी को एक दूसरे को देना चाहिए। इससे रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है, वो लोग सोशल भी होते हैं और रिश्ता भी मजबूत होता है। वहीं हम छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी करेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं कर रहे, ये ऐसे है वो ऐसे है, ये तेरा मेरा, ये जो ईगो हटाकर एक तरफ रख देंगे ना, इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस देंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। फिर ये नहीं होगा कि शादी को 9 महीने हुए या 7 महीने हुए, अभी से झगड़ा चल रहा है, ये चीज़ें आएंगी नहीं। फिर ये लंबे समय तक चलेगा। ये जो रिश्ता है आपका खूबसूरत तो बनेगा ही और लंबे समय तक चलेगा। फिर इसमें आता है 9वां पॉइंट कि फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जैसे कि आज हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि हमने 4 साल बाद कहाँ घर लेना है, हमने कहाँ रहना है, बच्चों को किस तरह की एजुकेशन देनी है, कौन से स्कूल में कराना है, कौन से कॉलेज में कराना है, इस तरह की बातें वो आपस में बैठ के करते हैं, यानी फ्यूचर की प्लानिंग। तो ये देखिए कि अगर हम इस तरह की हैबिट्स को अपना लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा और खूबसूरत हो जाएगा। देखिए सारा दिन स्ट्रेस रहे, तनाव रहे, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, या फिर सारा दिन आप खुश रहें, किसको चूज करना पसंद करेंगे? यकीनन आप खुशी को पसंद करेंगे ना। स्ट्रेस में तो कोई भी नहीं रहना चाहता, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी आदतों को अपना लिया जाए। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं? ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरी सोच थी कि हाँ इस तरह से अगर हम कुछ आदतें, रिश्तों को सहेजने के लिए कुछ आदतें अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, या कुछ और ऐसी हैबिट्स हैं आपके पास जो कि इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करती हैं? तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये
यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।